बड़े बड़े मौकों के इंतजार में वक्त मत गवाइए, बल्कि जो मिला है और मिल रहा है उसी में कुछ करके दिखाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ चेंजिंग लाइव्स, जहां मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त वर्तिका हाजिर हूं एक नई उमंग के साथ करवाने खुद से आपकी एक नई मुलाकात। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी इसे अफसोस में गुजार देते हैं कि मुझे अपने मनपसंद की कंपनी में जॉब नहीं मिली, मनपसंद जीवन साथी नहीं मिला, पूरी जिंदगी किराए के मकान में काट दी, मगर मेरा खुद का मकान नहीं बना। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो मकान आपके हिस्से में आया था, क्या उसे घर बनाने में आपने अपना 100% एफर्ट लगाया था? हो सकता है आपके मनपसंद के लड़के या लड़की से आपकी शादी ना हुई हो, लेकिन जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में आया था, क्या उससे हम सफर बनाने में आपने अपना पूरा एफर्ट लगाया था? ये भी हो सकता है कि किसी बड़ी कंपनी से आपका ऑफर लेटर ना आया हो, लेकिन आपके बड़े बड़े सपनों के बीच में जिन छोटे छोटे मौकों ने आपका दरवाजा खटखटाया था, क्या आपने उन मौकों का फायदा उठाया था? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आपके अफसोस की वजह भी यही है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कुछ ना मिल पाने के अफसोस से बड़ा होता है कुछ ना कर पाने का अफसोस। यस, यू हर्ड मी राइट। कुछ ना मिल पाने के अफसोस से बड़ा होता है कुछ ना कर पाने का अफसोस। क्योंकि मिलना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन करना हमेशा से हमारे हाथ में रहा है और हमेशा रहेगा। लेकिन हम में से कई सारे लोग बड़े बड़े मौकों के इंतजार में बहुत सारी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को गवा देते हैं। या यूं समझिए कि ऊपर वाले ने सोचने समझने की जो शक्ति और कर्मों की जो ताकत हमें दी है, उसे हम गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं। कभी कभी इस अफसोस में कि शायद मेरे पिछले जन्म के कर्म खराब थे, इसलिए इस जन्म में मेरे कोई काम नहीं बन पाते। और कभी कभी चमत्कारों के इंतजार में, यानी जब ग्रहों की दशा बदलेगी तो मुझे मकान भी मिल जाएगा और लड़की भी, नौकर भी मिल जाएगा और नौकरी भी। बस ऐसा करके न सिर्फ हम अपने वक्त को बर्बाद करते हैं, बल्कि उन अपॉर्चुनिटीज को भी गवा देते हैं जिनका इस्तेमाल करके न सिर्फ हम अपनी जिंदगी में 2 कदम आगे बढ़ जाते, बल्कि हो सकता है अपने मन चाहे लक्ष्य के और भी करीब पहुंच जाते। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आप किसी छोटे शहर के रहने वाले हैं, ठीक है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने करियर को एक स्टार्ट देने के लिए आपको एक एमएनसी में कोई छोटा सा मौका चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक छोटा शहर होने की वजह से वहां कोई कॉर्पोरेट हाउस मौजूद नहीं है जो आपको एक इनिशिएटिव, एक स्टार्ट दे सके। बस आपको तो लगता है कि बाहर जाकर मैं नौकरी ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि मेरे फैमिली फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और यहाँ कोई एमएनसी है नहीं, तो ये तो मेरे करियर का दी एंड हो गया। एक मिनट, जरा सोच कर देखिए, क्या वाकई आपके अंदर ऐसी कोई भी स्किल, ऐसा कोई भी जॉनर मौजूद नहीं है, या आपके आसपास ऐसा कोई तरीका, कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं है जिसे एक्सप्लोर करके आप खुद एक स्टार्ट दे सके? यकीनन होगा, क्योंकि किसी भी चौराहे तक पहुंचने के 4 रास्ते मौजूद होते हैं। हो सकता है किसी वक्त पर 4 में से 3 रास्ते आपके लिए बंद हो। यह भी हो सकता है कि आपको उन रास्तों की जानकारी ना हो, लेकिन जो एक रास्ता बाकी है, कम से कम हम उसे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। खुद के लिए इतनी जिम्मेदारी तो बनती है ना। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि घर बैठकर अपॉर्चुनिटीज के इंतजार में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि घर से कदम बाहर निकाला जाए और खुद के लिए मौके पैदा किए जाएं। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कोशिश आपको किसी न किसी मौके से जरूर मिला देगी। वो पहली नौकरी जो आपको मिलेगी, वो पहला पेचेक जो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, न सिर्फ आपको इस खुशी का एहसास दिलाएगा कि जो था मैंने उसी में कुछ करके दिखाया, बल्कि ये विश्वास भी दिलाएगा कि अगर मैं अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज में कुछ करके दिखा सकता हूं, तो यकीनन अपनी कोशिशों से एक दिन मैं अपने सपनों की दुनिया में भी जा सकता हूं, है ना। और वो कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ऊपर वाला उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। ये मदद करने वो साक्षात आपके सामने नहीं आएगा, बल्कि किसी न किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में ही आपका दरवाजा खटखटाएगा, या फिर किसी ऐसे गाइड, किसी ऐसे मार्गदर्शक के रूप में जो आपका किसी ऐसे मौके से परिचय करा दे, है ना। और याद रखिए दोस्तों, कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी मौका छोटा या बड़ा नहीं होता है।
हो सकता है आज जो मौका आपने अवेल किया है वो आपको किसी बड़े मौके के लिए तैयार कर रहा हो। ये अनुभव कोई ऐसे मौके के लिए आपको तैयार करे जिसके इंतजार में आप कब से बैठे हैं, है ना। और रही बात किसी इंसान की और मकान की, तो एक बार थोड़ी कोशिश करके तो देखिए, हो सकता है जो मकान आपके हिस्से में आया है, अगर आप उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाएं तो आपकी जिंदगी का सबसे प्यारा घर बन जाए, है ना। और हाँ, जहां तक बात हमसफर की है, तो जिस हमसफर की तलाश में आप इधर उधर भटक रहे थे, हो सकता है वो आपके पास ही मौजूद हो। एक बार उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तो देखिए, एक बार 2 कदम चल कर तो देखिए, शायद यही आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हमसफर साबित हो, है ना। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने इस टॉपिक पर आपको एक इंसाइट प्रोवाइड किया होगा और दिया होगा आपकी जिंदगी को एक नया आयाम और थोड़ा सा आराम भी। अगर ऐसा है तो जाने से पहले इस एपिसोड को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है ये किसी और के भी काम आ सकता है तो उनके साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। अगर चेंजिंग लाइफ्स के सफर में आप मेरे हमसफर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लीव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी को खुलकर गले लगाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।